परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हम लोग के बीच में और एक बार हम लोग को ये मौका दिए है कि हम लोग फिर से जुड़ सके और हम लोग के बीच में जितने लोग जुड़े हैं मैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो भी विषय में हम लोग बात करेंगे, परमेश्वर हम लोग को आशीष दे कि हम लोग वैसे ही हम लोग अपने जीवन में उसको लागू कर पाए, हम अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर पाए और हम लोग और भी लोगों को परमेश्वर के बारे में हम लोग बोल पाए और भी अगुवों को हम लोग तैयार कर पाए। तो आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है गॉड इज द वन हु बिल्ड्स लीडर्स। हम लोग जैसे अगुवाई के बारे में बात करते हैं, लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन लीडर को तैयार करता है, हु बिल्ड्स लीडर्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली गॉड इज द वन हु बिल्ड्स लीडर्स। अंत में परमेश्वर ही अगुवों का निर्माण करता है। ये हम लोग नहीं, कोई दूसरे लीडर नहीं, कोई पास्टर नहीं, लेकिन परमेश्वर हम अगुवों का निर्माण करता है। और आज हम लोग उसी विषय में देखने जा रहे हैं, उसी विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैं और एक बार मैं सबको स्वागत करना चाहता हूं आज के इस सेशन में। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कुछ विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो विषय देख रहे हैं उसमें लिखा है कि गॉड हिमसेल्फ इज द अल्टीमेट एंड परफेक्ट लीडर। परमेश्वर जो है वो वही अल्टीमेट और वही सबसे परफेक्ट लीडर है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गॉड टेक्स लीडरशिप वेरी सीरियसली। परमेश्वर जो है वो अगुवाई को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। परमेश्वर खुद एक अच्छा लीडर है। ही इज द ओरिजिनल, ही इज द अल्टीमेट एंड ही इज द परफेक्ट लीडर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। जैसे हम लोग बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं, लेकिन वो लीडर्स जो है वो उनका कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, लेकिन परमेश्वर जो है ये पूरा दुनिया का वो खुद एक इकलौता लीडर है। वो स्पिरिचुअल हो या फिजिकल हो या जो भी हो, परमेश्वर ही उसका लीडर है। गॉड इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स, लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स एंड लीडर ऑफ ऑल लीडर्स। जो भी अगुवे है, जो भी लीडर्स है, उस सबके लीडर परमेश्वर स्वयं है। And he himself is the image of perfect leadership to which we aspire. परमेश्वर वही है जिनको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, उनका लीडरशिप को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही है, ही इज द इमेज ऑफ परफेक्ट लीडरशिप। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन लीडरशिप किसका है? हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस वर्ष में पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 15 पद में लिखा है, गॉड द ब्लेसेड एंड द ओनली रूलर, द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है परम धन्य और एकमात्र अधिपति, ही इज द ओनली रूलर, वो एकमात्र अधिपति है। और वो कौन है? वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। उनके जैसा कोई नहीं है और किसी को हम लोग किंग ऑफ किंग्स और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि वो जितने सारे राजा है सबके ऊपर वही एक राजा है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। और जितने सारे प्रभु है, जितने सारे गॉड्स है, उन सब का परमेश्वर वो है। और इसलिए हम लोग उनको किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। तो इसी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ही इज द अल्टीमेट लीडर। उनके जैसा लीडर, उनके जैसा परफेक्ट लीडर और कोई नहीं है। और यहाँ पे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ही लीडरशिप को तैयार किए। हम लोग जिस प्रकार के लीडरशिप हम लोग देख सकते हैं इस दुनिया में, सब प्रकार के लीडरशिप को किसने तैयार किए? गॉड अलोन। गॉड क्रिएटेड लीडरशिप एज द लीडर ऑफ ऑल थिंग्स। God created a universe that needs leadership at every level. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे स्पिरिचुअल रियम में हम लोग बात कर रहे हैं, एंजल्स, उनका भी लीडरशिप है, उसमें भी लीडरशिप है, उसमें भी लीडर्स है। अगर हम लोग एनिमल वर्ल्ड को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें भी लीडर्स है। उसमें कोई ना कोई ऐसा है जो दूसरों को प्रभावित करता है, जो दूसरे के लीडरशिप के अंडर में रहते हैं। और वैसे ही अगर हम लोग मनुष्य जाति को देखते हैं, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें भी लीडर की जरूरत है। पीपल नीड लीडर्स। और वैसे ही अगर हम लोग उसी विषय में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं लीडरशिप इज एन इटर्नल एक्टिविटी। गॉड इज बिल्डिंग लीडर्स नॉट ओनली फॉर दिस लाइफ बट ऑल्सो फॉर इटर्निटी। हम लोग कभी कभी सोचते हैं
कि परमेश्वर अगर किसी को तैयार कर रहा है, परमेश्वर किसी एक जन को लीडर के रूप में तैयार करते हैं। जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे, परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया, परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, परमेश्वर ने जोशुआ को तैयार किया। तो उन लोगों को परमेश्वर एक लीडर के रूप में तैयार किए। और किसने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया, किसने उन लोगों को तैयार किया? परमेश्वर खुद तैयार किए। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे भी सोचते हैं, जैसे अगर हम लोग मूसा के जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर जब मूसा को तैयार किए, उनका जीवन का पहला 40 साल जैसे वो अपने जो किंग्स पैलेस में गुजारे, और नेक्स्ट 40 इयर्स, अगला 40 साल क्या किया? वो मरुभूमि में गुजारे। तो उनका जीवन का 80 इयर्स तो कंप्लीट हो गया, 80 साल तो गुजर गया। तो उसके बाद परमेश्वर उनको कितने साल के लिए इस्तेमाल करे? केवल 40 साल। केवल उसी समय के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, और उसके लिए परमेश्वर इतना टाइम लगाया। तो क्या परमेश्वर का जो लीडरशिप, जो ट्रेनिंग है, जो परमेश्वर का जो शिक्षा है, क्या इतना लेंदी है? क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसके लिए इतना समय लगता है? और वो परमेश्वर इतना समय परमेश्वर लगाता है किस लिए? केवल थोड़ी सालों के लिए। जैसे अगर हम लोग मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा बहुत साल के बाद परमेश्वर उनको चुना लीडर के रूप में, और जब परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया, वो केवल कुछ ही साल के लिए जिए थे, उसके बाद वो मर गए। वैसे ही हम लोग दूसरों को भी देखते हैं, दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, जोसेफ को भी देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक चीज गौर करेंगे कि परमेश्वर हम लोग को लीडर के रूप में तैयार करता है, केवल इस जीवन के लिए नहीं, इट इज नॉट ओनली फॉर दिस लाइफ, लेकिन अनंतकालीन के लिए भी। अगर परमेश्वर हम लोग को इस जीवन के लिए तैयार करते, तो फिर क्या होता कि ये लीडरशिप बहुत ही इनएफिशिएंट है, वेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग का जीवन का इतना साल गुजर दिया, उसके बाद परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन हम लोग को जानना चाहिए, परमेश्वर अगर हम लोग को लीडर के रूप में तैयार करता है, गॉड यूजेस दिस लाइफ टू बिल्ड लीडर्स फॉर इटर्निटी। परमेश्वर हम लोग के इस जीवन में हम लोग को तैयार करते हैं, ताकि हम लोग अनंत कालीन तक हम लोग लीडर बने रहे। वो कैसे है? हम लोग कुछ वचन को देखते हैं, उसमें हम लोग इसके बारे में और भी हम लोग इसको और भी अच्छे से जान पाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब 19 अध्याय 28 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे कि तुम भी वहां पे बैठे रहोगे, तुम भी उन लोगों के साथ रहोगे, तुम भी उस ग्रुप में रहोगे, तुम भी उन लोगों के साथ रह के मेरी आराधना करोगे। केवल यह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे कि तुम उन 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इंग्लिश में लिखा है कि यू विल ऑल्सो सिट ऑन 12 थ्रोन्स जजिंग द 12 ट्राइब्स। आप जज करोगे, आप न्याय करोगे। सो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यीशु मसीह हम लोग को वो ऑथोरिटी देगा, ताकि हम लोग उनका न्याय कर सके। इज़राइल जाति के उन 12 गोत्रों का हम लोग न्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम लोग को लीडर के रूप में तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर हम लोग को इस जीवन में, परमेश्वर हम लोग को एक लीडर के रूप में तैयार कर रहे हैं। हम लोग और एक वचन में देखते हैं, मत्ती की किताब 25 अध्याय 21 में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है और अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things, come and share your master's happiness। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग को किसी विषय के ऊपर अगुवाई करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, वो अपॉर्चुनिटी परमेश्वर हम लोग को दिया है, तो वो केवल थोड़ी ही चीज है। अगर हम लोग उसमें विश्वस्त रहते हैं, परमेश्वर हम लोग को और भी विषय के ऊपर हम लोग को मौका देंगे, ताकि हम लोग और भी विषय के ऊपर हम लोग अपना लीडरशिप अथॉरिटी का हम लोग इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए हम लोग देखते हैं, लीडरशिप केवल हम लोग के इस जीवन के लिए नहीं है, लेकिन अनंत कालीन के लिए। अगर हम लोग दूसरे जीवन में, जब हम लोग इस जीवन को छोड़ के हम लोग
अपने दूसरे जीवन में जाएंगे, हम लोग उस अनंतकालीन जीवन में जाएंगे, उस समय भी परमेश्वर हम लोग को एक लीडर के रूप में इस्तेमाल करेगा। यही परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर का वचन हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही क्लियरली ये एक्सप्लेन किया गया है कि लीडरशिप इटसेल्फ इज एन इटर्नल एक्टिविटी। ये अनंतकालीन का एक काम है। लीडरशिप इज नॉट समथिंग दैट इज नेसेसरी इन दिस लाइफ ओनली because of the effects of sin, but from the beginning and for eternity God intended man to exercise leadership। परमेश्वर हम लोग को जब लीडर के रूप में तैयार कर रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो लीडरशिप क्लास जो है वो केवल किसी सेमिनार में सीमित नहीं है। हम लोग जैसे लीडर बनते हैं एज पर गॉड्स प्लान, वो कोई क्लासरूम में जाके नहीं होता है, वो कोई लीडरशिप सेमिनार में जाके नहीं होता है, वो कोई ऐसे मीटिंग में जाके तैयार नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर हम लोग को जब लीडर के रूप में तैयार करता है, वो कहाँ होता है? वो होता है जब हम लोग प्रैक्टिकली अपने जीवन में उस विषय को अनुभव करते हैं। गॉड टीचेस अस थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ। हम लोग के जीवन में हम लोग बहुत बार बहुत सारे सिचुएशन से गुजरते हैं। उस समय क्या होता है? परमेश्वर हम लोग को तैयार कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर हम लोग को तैयार करते हैं, हो सकता है परमेश्वर हम लोग का जिंदगी भर हम लोग उस ट्रेनिंग के द्वारा गुजरे, ये हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये विषय को कि परमेश्वर क्यों हम लोग का ट्रेनिंग पूरी जिंदगी भर है। व्हाई इट इज फॉर द थ्रू आउट द लाइफ, हम लोग का पूरा जीवन क्यों इसमें बीत जाता है? इसका आंसर यही है कि परमेश्वर हम लोग को लीडर के रूप में तैयार कर रहा है, केवल इस जीवन के लिए नहीं है, वो अनंत काल के लिए है। लीडरशिप इज एन इटर्नल एक्टिविटी, अनंतकालीन का एक एक्टिविटी है। Therefore, leader development in this life is part of our preparation for eternity। अगर हम लोग भी लीडर डेवलपमेंट इस मूवमेंट में है, अगर हम लोग भी आज इस सेशन में है, अगर हम लोग भी किसी ना किसी तरीके से हम लोग किसी लीडर डेवलपमेंट एक्टिविटी में है, किसी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका मतलब है कि परमेश्वर हम लोग को तैयार कर रहा है इटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए। इसलिए लीडर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। हम लोग केवल इस जीवन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम लोग अगले जीवन के लिए भी, इटर्निटी के लिए भी हम लोग तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन हम लोग को तैयार करते हैं। हु इज द वन हु बिल्ड्स लीडर्स? परमेश्वर, गॉड इज द वन हु बिल्ड्स लीडर्स। गॉड इज बिल्डिंग लीडर्स फॉर इटर्निटी। ही टेक्स पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। वो खुद इसका जिम्मेदारी लेते हैं हम लोग को तैयार करने के लिए। वो केवल हम लोग के ऊपर छोड़ नहीं देते कि ठीक है तुम लोग को मैं लीडर चुना हूं और तुम लोग अपने से ही तुम लोग तैयार करो, अपने से ही तुम लोग मैच्योर्ड बनो, अपने से ही तुम लोग अपना लीडरशिप स्किल को तैयार करो। नहीं, वो हम लोग के ऊपर छोड़ नहीं देते, वो खुद इसका जिम्मेदारी लेते हैं कि कैसे एक जन को सही रूप से तैयार किया जाए, कैसे एक जन को एक हेल्दी लीडर के रूप में तैयार किया जाए। परमेश्वर वो डिसाइड करता है। ही डिजाइन्स आवर लाइफ, ही डिजाइन्स आवर एक्सपीरियंसेस यूनिकली एंड परफेक्टली सो दैट वी कैन graduate with balance and maturity as leaders with whom he will be pleased to reign for eternity। ताकि हम लोग भी उनके परमेश्वर के उन कॉलेज से ग्रेजुएट कर सके, कोई दूसरे कॉलेज से नहीं, परमेश्वर के उस कॉलेज से। और जब हम लोग परमेश्वर के उस कॉलेज से हम लोग ग्रेजुएट करते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर हम लोगों से खुश होते हैं। ही इज प्लीज्ड विद अस, ताकि हम लोग के साथ वो अनंत कालीन तक वो राज कर सके। ही विल बी आवर किंग फॉर एवर। वो हम लोग के साथ अनंत कालीन तक हम लोग के साथ में वो राज करेंगे। उसके लिए परमेश्वर हम लोग को तैयार करते हैं। ही इज द वन हु बिल्ड्स लीडर्स। जैसे हम लोग इस वचन में देखते हैं, रोमियो के पत्री 8 अध्याय 28 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस वी हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। उनके उद्देश्य के लिए, उनके इच्छा के अनुसार हम लोग बुलाए गए हैं। सो वी आर कॉल्ड
not to make our own kingdom, not to be a leader of our own kingdom, but to be a leader of his kingdom. उनके राज्य में हम लोग एक लीडर के रूप में हम लोग काम कर सके। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग तैयार हो सकते हैं। हाउ कैन वी बिकम अ हेल्दी लीडर, व्हाट आर द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। हम लोग जैसे बिल्डर है, कैसे हम लोग बिल्डर है, क्योंकि हम लोग केवल अपने जीवन को नहीं, हम लोग दूसरों को भी तैयार कर रहे हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट केवल हम लोगों में ही सीमित नहीं रहता है, लीडरशिप डेवलपमेंट ये दूसरों को भी तैयार करना पड़ता है। इसके द्वारा हम लोग दूसरों को भी तैयार करते हैं। तो उसमें कौन मदद करता है? द होली स्पिरिट इज द वन हु बिल्ड्स लीडर्स। अगर हम लोग खुद तैयार होते और हम लोग किसी और को तैयार कर रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा हम लोग का मदद करते हैं। जैसे हम लोग लास्ट वीक में हम लोग देख रहे थे कि कैसे पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में एक परिवर्तन का काम करते हैं, कैसे पवित्र आत्मा हम लोगों के द्वारा उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग के जीवन में लेके आते हैं। और वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या करते हैं, वही हम लोग के जीवन में एक लीडर के रूप में हम लोग को तैयार करते हैं। Our processes of leader development must strive to allow him to always have his way. तो इसलिए हम लोग को क्या जरूरी है? हम लोग को ये जरूरी है कि हम लोग पवित्र आत्मा को अलाउ करें। हाँ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू काम कर, तू तेरी इच्छा के अनुसार तू काम कर। We need to allow him to always have his way. उनका इच्छा पूरी हो, हम लोग की इच्छा नहीं। Not our way, but God's way, the way of the Holy Spirit. जैसे पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, फॉर वी आर गॉड्स फेलो वर्कर्स, यू आर गॉड्स फील्ड, यू आर गॉड्स बिल्डिंग। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर के खेती और परमेश्वर की रचना हो। यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर नॉट योर क्रिएशन। हम लोग अपने खुद के क्रिएशन नहीं है, हम लोग परमेश्वर के क्रिएशन है और हम लोग परमेश्वर की खेती है। परमेश्वर का वचन ये कहता है हम लोग परमेश्वर के खेती है, परमेश्वर का रचना है। वी आर गॉड्स बिल्डिंग। इसलिए जब हम लोग परमेश्वर की रचना है तो इसलिए उसमें परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर राज करता है, परमेश्वर अगुवाई करता है। तो इसलिए अगर हम लोग परमेश्वर को अलाउ नहीं करेंगे हम लोग के जीवन में काम करने के लिए, तो हम कभी भी परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हम लोग नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर का जो योजना है हम लोग के जीवन में, वो योजना कभी भी हम लोग के जीवन में फुलफिल नहीं होगा जब तक हम लोग परमेश्वर को अलाउ नहीं करेंगे हम लोग के जीवन में काम करने के लिए। सो वी नीड टू अलाउ हिम, वी नीड टू अलाउ द होली स्पिरिट टू वर्क इन आवर लाइफ। तो इसमें हम लोग 3 विषय को देखते हैं। द बिल्डर मस्ट कंटिन्यूअली वॉच द होली स्पिरिट टू सी व्हाट ही इज डूइंग एंड देन कोऑपरेट विथ हिम। हम लोग को हमेशा पवित्र आत्मा के ऊपर हम लोग को सचेतन रहना चाहिए कि वो हम लोग के जीवन में क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें पवित्र आत्मा का सहभागिता ना हो। हम लोग को हमेशा एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ हम लोग को पवित्र आत्मा के साथ चलना है और हम लोग को देखना है कि पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में क्या कर रहे हैं और उसके साथ कोऑपरेट करना है। जब हम लोग उनके साथ कोऑपरेट करते हैं पवित्र आत्मा के साथ, तो पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में और भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। सो वी नीड टू अलाउ द होली स्पिरिट टू वर्क इन आवर लाइफ। दूसरी बात है, गॉड डज नॉट डेलीगेट दिस टास्क एंटायरली टू अस, but he remains actively and continually involved himself. वो हम लोग के जीवन में इन्वॉल्व रहते हैं। परमेश्वर खुद इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग के जीवन में कि कैसे हम लोग को बिल्ड किया जाए। सो वी ऑलवेज नीड टू वर्क इन पार्टनरशिप विद गॉड। हम लोग को परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में काम करना है। परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर कैसे इस काम को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोग आइज़ाया के किताब में देखते हैं, परमेश्वर हम लोग को ढूंढ रहा है। हु विल गो फॉर अस, हुम शैल आई सेंड। परमेश्वर हम लोग के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को परमेश्वर को अलाउ करना चाहिए, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ अलाइंड होके आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरी बात है कि वी मस्ट हेल्प द इमर्जिंग लीडर्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू इंटेंशन ऑफ गॉड इन ऑल हिज और हर लाइफ एक्सपीरियंसेस। अगर हम लोग किसी और को तैयार कर रहे हैं, किसी इमर्जिंग लीडर को तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग को ये जरूरी है कि उन लोगों के जीवन में उनको ये समझाना कि परमेश्वर का इच्छा उनके जीवन में क्या है। केवल मेरा इच्छा क्या है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है। तो वैसे ही एक लीडर
परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। तो मैं क्विकली मैं 3 चीज को आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं, जिसके द्वारा एक बिल्डर एक हेल्दी लीडर के रूप में तैयार हो सकता है, इमर्जिंग लीडर को मदद कर सकता है। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम लोग के पास 3 ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे जिम्मेदारी है जिसके द्वारा हम लोग को खुद को तैयार करना है और दूसरों को भी तैयार करना है। पहला क्या है? अंडरस्टैंड द पास्ट वर्किंग ऑफ गॉड इन हिज लाइफ एंड मिनिस्ट्री। अगर हम लोग किसी को तैयार कर रहे हैं तो हम लोग को जानना है कि परमेश्वर उनके जीवन में बीते हुए कल में वो परमेश्वर क्या काम किए थे। हो सकता है आज वो जिस सिचुएशन में है उसके लिए परमेश्वर बहुत सालों से उनके जीवन में तैयारी कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं अपने बारे में, जैसे मैं इस लीडरशिप ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हूं, मैं देखता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत साल पहले से ही मुझे तैयार कर रहे हैं। एज अ ट्रेनर मुझे तैयार किए हैं, इन द मिनिस्ट्री में वो मुझे इस्तेमाल किए हैं। तो बहुत साल से ही परमेश्वर मेरे जीवन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मुझे भी समझना चाहिए कि परमेश्वर जैसे जैसे मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पास्ट वर्किंग ऑफ गॉड। तो जैसे अभी मैं देखता हूं मेरे जीवन में पिछले साल में या पहले मेरे जीवन में परमेश्वर क्या काम किए, तो मैं ये देख सकता हूं कि परमेश्वर मुझे आज के लिए, अभी के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे। दूसरी बात है, recognize his immediate context of life and ministry and respond to God's present dealing। हम लोग जिस सिचुएशन में है अभी, उस सिचुएशन के उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को समझना है कि परमेश्वर अभी हम लोग के जीवन में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि पहले हम लोग के जीवन में परमेश्वर क्या किए थे इन द पास्ट वर्किंग ऑफ गॉड। अभी हम लोग को प्रेजेंट डीलिंग्स को समझना है कि परमेश्वर अभी हम लोग के जीवन में क्या कर रहे हैं और उसके साथ मेरे जीवन में और मेरे मिनिस्ट्री में क्या संबंध है, तो उसको समझना है। और जब हम लोग उसको समझेंगे तो परमेश्वर की योजना को और भी अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, व्हाट गॉड इज डूइंग इन माय लाइफ राइट नाउ। और तीसरी बात है कि प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर वर्किंग ऑफ गॉड इन हिज लाइफ एंड मिनिस्ट्री। तो उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फ्यूचर के लिए वी विल बी वर्किंग फॉर गॉड, हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग काम करेंगे अपने भविष्य के लिए। तो जैसे हम लोग पुराने जीवन के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल किए हैं, कैसे मुझे तैयार किए हैं, हाउ गॉड वर्क इन माय लाइफ, वैसे ही हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर अभी हम लोग के जीवन में क्या कर रहे हैं, व्हाट गॉड इज डूइंग इन माय प्रेजेंट लाइफ एंड मिनिस्ट्री, व्हाट इज हिज प्रेजेंट डीलिंग्स। और उसके ऊपर आधारित या आधार करके हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ अंडरस्टैंडिंग व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू इन माय लाइफ इन फ्यूचर। मेरे जीवन में, मेरे सेवकाई में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक पिक्चर देखेंगे और इस पिक्चर के द्वारा हम लोग इस विषय को हम लोग समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखा है द इमर्जिंग लीडर, तो उसको क्या करना है, उसको जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, परमेश्वर किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस जगह में परमेश्वर उनको रखे हैं, उनके द्वारा क्या करे। और उसके साथ साथ सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड द पास्ट, अतीत के बारे में समझना कि परमेश्वर ने अतीत में उनके जीवन में क्या किए, जिसके लिए इस कॉन्टेक्स्ट, आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो रेलिवेंट है। तो जब कोई इमर्जिंग लीडर अपने पास्ट को, अपने अतीत को समझेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में अतीत में, हो सकता है कि उस समय वो मसीह में ना हो सकता है उस समय परमेश्वर के योजना में वो ना आया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा था। तो उसको समझना है कि परमेश्वर क्या कर रहा था। ओके, तो इवन उसमें अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं जब छोटा था, मैं जब कॉलेज में था, तो मुझे कॉलेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेने के लिए बहुत इंटरेस्ट थी मुझे। लेकिन क्या हुआ, मेरा मार्क्स थोड़ा कम था बोल के मैं उस सब्जेक्ट को ले नहीं पाया और मुझे किसी दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ा। तो उस समय मैं बहुत ही डिप्रेस था क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट नहीं मिला। लेकिन मैं बाद में जाके जब देखता हूं, अभी मैं सोचता हूं, अगर मैं उस सब्जेक्ट लिया होता तो शायद मैं किसी और जगह में, मेरा डेस्टिनेशन कहीं और होता। लेकिन परमेश्वर मुझे
आज के लिए तैयार कर रहा था, परमेश्वर मुझे इस समय के लिए तैयार कर रहा था। इसलिए परमेश्वर की योजना ये था कि मैं उस सब्जेक्ट को ना लूं, लेकिन जो सब्जेक्ट परमेश्वर मेरे लिए चूज करके रखे उस सब्जेक्ट को लूं। हो सकता है उस समय वो मेरा इंटरेस्ट ना हो, उस समय मेरा इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी देखते हैं कि जैसे सिचुएशन हम लोग को आगे लेके जाता है, परमेश्वर का काम धीरे धीरे हम लोग के जीवन में शुरू हो जाता है और परमेश्वर मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में काम करता है। हो सकता है शुरुआत में हम लोग को ये समझ ना आए कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं जो चाहता हूं मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोग को समझना चाहिए, हो सकता है कि सब कुछ अपने इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हम लोग के साथ है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए जब हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग को ये पहले समझना चाहिए कि पास्ट में, अतीत में परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम किए। उसके बाद हम लोग को दूसरी विषय जो हम लोग को देखना चाहिए कि रिस्पॉन्ड टू गॉड, कि उसके ऊपर आधारित आज परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, और उसके ऊपर मुझे परमेश्वर को रिस्पॉन्स करना है कि यस गॉड, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट इन माय लाइफ। आप मेरे जीवन में बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग किसी सिचुएशन में, किसी खराब सिचुएशन में है, किसी बैड सिचुएशन में है, किसी प्रॉब्लम में है, हो सकता है वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल के बाहर है, हम लोग परमेश्वर की मदद मांग रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा भी हम लोग को देखना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, व्हाट इज गॉड्स प्रेजेंट डीलिंग्स इन माय लाइफ। तो उसके प्रति हम लोग को रिस्पॉन्स करना चाहिए कि हाँ प्रभु, तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में काम कर रहा है, तू मुझे अपनी महिमा को दिखा रहा है, अपनी योजना को तू मेरे जीवन में प्रकट कर रहा है। और उसके ऊपर आधारित करके हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में समझ सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे किस दिशा में आगे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर मुझे कैसे फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा, किस विषय के ऊपर इस्तेमाल करेगा, किन लोगों के बीच में वो इस्तेमाल करेगा, किस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे इस्तेमाल करेगा, वो सब हम लोग को समझने में मदद करता है। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, ताकि वो मेरे जीवन में एक सरप्राइज जैसा ना आए कि अरे मैं तो ऐसा सोचा नहीं था, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है, मेरा कोई योजना नहीं है। ऐसा नहीं, हम लोग जैसे जैसे ये सोचते हैं, हम लोग उसके प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, तो हम लोग फ्यूचर के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, वो हम लोग के लिए एक बहुत ही एक आनंद का विषय होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया है। और जैसे पौलुस बोलता है कि आई हैव फिनिश्ड द रेस, आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव केप्ट द फेथ, वैसे हम लोग भी बोल सके फ्यूचर में जाके, जब उस दिन जब हम लोग परमेश्वर के सामने आएंगे, हम लोग भी बोल सके कि यस आई हैव फिनिश्ड द रेस, मैं उस रेस को खत्म किया हूं, मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार मैं काम किया हूं, आई हैव फॉट द गुड फाइट एंड आई हैव केप्ट द फेथ। जो सबसे जरूरी है एक विश्वासी के लिए कि मैं अपने विश्वास को रखा हूं, विश्वास के ऊपर मैं चला हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम लोग वैसे ही हम लोग भी आगे बढ़ सके, हम लोग अपने अतीत को समझ सके, परमेश्वर का जो प्रेजेंट डीलिंग्स है उसको हम लोग अपने जीवन में समझ सके, और वैसे ही हम लोग आने वाले भविष्य के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर सके। वी कैन प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, ताकि परमेश्वर का जो प्लान है हम लोग के जीवन में, लीडरशिप फॉर द इटर्निटी, जैसे परमेश्वर हम लोग को अनंत कालीन के लिए हम लोग को तैयार कर रहे हैं एक लीडर के रूप में, हम लोग एक अच्छा, एक हेल्दी लीडर बन सके और परमेश्वर की योजना के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।